लंगर करता था और बाहर से आने वाले मेहमानों को वो खाना खिलाया करता था। और जो भी मेहमान आता उसको सबसे पहले वो खाना पेश करता। कई सालों से काम करता। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे भी आपको एक दर्स मिलेगा कि आप अपने आप को पहचाने कि आप हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के दीवाने हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं। तो आप अपने आप को पहचाने कि हम हुजूर के आशिक हैं, हम इधर उधर भटकने वाले नहीं हैं, हम पीरों के नाम पर लड़ने वाले नहीं हैं, हम वलियों के नाम पर लड़ने वाले नहीं हैं। मदारे पाक भी हमारे हैं, आला हजरत भी हमारे हैं। समझ रहे? हम पीर और वलियों के नाम पर लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, लोगों के बहकावे में आकर हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। समझ रहे? ये आजकल हमारे यहाँ के बहुत मसला चल रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर पे एक इंसान काम करता था। वो क्या? लोगों को लंगर खिलाता था। लोग आते थे, वो खाना पेश करता था। एक दिन क्या हुआ कि दो वली हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंच गए। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे, हाजिरी दी और खाना खाया। खाना खाने के बाद चल दिए। तो इसने सोचा कि शायद कि ये बहुत बड़े वली हैं, तो क्यों ना हम इनके साथ हो जाएं। इनके साथ हो जाएंगे तो करामतें सीख जाएंगे, करामतें दिखाने लगेंगे। उसकी ये सोच थी कि हमसे करामत जाहिर नहीं हुई तो इसका मतलब हम हुजूर गौस पाक के दर पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, हम वली नहीं बन पाए। अगर हम करामत दिखाते होते तो हम वली बन जाते। यही सोच आजकल हमारे लोगों के अंदर मौजूद है। सोचते हैं जो करामत दिखा दे वही वली है, जो करामत ना दिखाए वो वली नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसने कहा ठीक है। कहा अल्लाह वालों सुनो, क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे? क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो। अब ये उन दोनों लोगों के साथ हो लिया, उन दोनों वलियों के साथ हो लिया। चलता रहा जंगलों से बयाबानों से निकल कर जब इसे थकन महसूस हुई, भूख लगी, तो बैठ गया। कहने लगा ओ अल्लाह वालों, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो खाना खाना है। उन्होंने कहा अभी से खाना? हम लोग तो बहुत देर में खाते हैं। जब भूख लगती है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ थोड़ा सा खाते हैं, एक रोटी हल्का सा इतना खा लेते हैं कि चलने की इस्तिताअत बाकी रहे, चलने की हम में ताब बाकी रहे। तो कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो खाना खाना है, आप खाना मंगा के दीजिए। कहा हमारा ये तरीक़ा है कि हमें जब भूख लगती है हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें आसमान से खाने अता फरमाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसमान से ही खाना उतरता था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो आपकी कौम थी ना, उन्होंने कहा कि हम खुद अपना बोएंगे, अपना खाएंगे, ना आसमान से खाना उतरता था। तो ये उनकी कारस्तानी है। उन्होंने कहा खुद बोएंगे, खुद खाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, खुद बो खुद खाओ। तो समझ रहे? तो ये जो अल्लाह वाले थे ना, दुआ करते थे, आसमान से खाना उतरता था। अब क्या हुआ, इसमें से एक अल्लाह वाले ने दुआ की अल्लाह ताला की बारगाह में, उसने हाथ उठाकर दुआ की। तो अभी क्या देखते हैं कि 3 प्याली सालन की और 3 रोटी आसमान से उतर आए। इसने देखा तो जल्दी से प्याली से इसने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर चलने लगे। जा रहे थे कहीं लंबे सफ़र पे, चलते रहे, इबादत की, फिर चले। और जब काफ़ी ज़्यादा चल गए ना, थकन महसूस हुई, भूख लगी, तो फिर कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खिलाइए। उन्होंने कहा कैसे आदमी हो, अभी तो खाना खाया था। कहा अभी खाया था, बहुत देर पहले खाया था, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें तो खाना खाना है। अभी से हुजूर गौस पाक का दर याद आने लगा। सोच रहा कि यार मैं तो वहीं सही था, हुजूर गौस पाक के दर पे लंगर खाता भी था, खिलाता भी था, जितने टाइम भूख लगती थी उतने टाइम खाता था, कोई मना नहीं करने वाला था। ये तो फंस गया आके इन लोगों के बीच में। लेकिन कहता मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, आप ज़रूर मंगा के दो, मतलब मर जाऊंगा मैं, इतनी शिद्दत के साथ भूख लगी है। उन्होंने कहा ठीक है बैठो। अब दूसरे वाले ने दुआ की, हाथ उठाए, दुआ की, आसमान से 3 सालन और 3 रोटी उतर गई। अब इसने जल्दी से खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चलने लगे। चलते रहे, काफ़ी जब दूर निकल गए और बहुत ज़्यादा चलने के बाद थकन महसूस हुई, भूख महसूस हुई, फिर कहा मैं खाना खाना है।